वेलकम बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज ऑन नियर पेयर। और अभी तक हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी किया, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी किया, फेडरल एंड इस्लामिक फीचर्स ऑफ 1956, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन भी किया। हमने 18th अमेंडमेंट भी देखी कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या थी, और उसकी डेप्थ में जाके हमने पूरे पाकिस्तान का फेडरल सिस्टम वगैरह उसको डेप्थ में जाकर एनालाइज किया। तो अब हम एक जनरल टेबल के साथ कंपैरिजन बनाएंगे 56, 62 और 73 का। इसके जरिए हमारी एक तो रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसके साथ अगर कोई सवाल आता है कंपैरिजन पे, या अगर नहीं भी आता और आपको सिर्फ 73 पे और आपने पहले से कंपैरिजन करना है जरा एक्स डालने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम इन 12 पॉइंट्स के गिर्द कंपैरिजन करेंगे क्विक। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनफोर्स्ड, यानी कि कब किस डेट से किस डेट तक रहा, और ये तब से अब तक है। रिटन या अनरिटन, तीनों अनरिटन है। इनकी डिवीजन यानी इनकी कंपोजिशन, कितने आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स हैं। अच्छा, अब आगे मैंने इसको मजीद डिटेल में डिवाइड किया है कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था इस चीज पे, 62 में क्या था, 73 में क्या था, फिर मार्शल लॉ जब जनरल ज़िया-उल-हक का लगा 80s में, तो उसने उसमें कुछ चेंजेस की 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें पता 1973 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस थी वो बड़ी चेंज हो गई मार्शल लॉ के बाद। तो उस टाइम पे फिर क्या बना, और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ। तो ये इसलिए मैंने इसको मजीद कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके मजीद आपकी क्लैरिटी के लिए और पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए डिवाइड कर दिया। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 56 में पार्लियामेंट्री था, 62 में प्रेसिडेंशियल था, 73 में पार्लियामेंट्री था। मार्शल लॉ के बाद सेमी प्रेसिडेंशियल बन गया, 58 2B वगैरह 8th अमेंडमेंट इन चीजों की वजह से और 18th अमेंडमेंट के बाद दोबारा पार्लियामेंट्री। रेफरेंडम की पावर 56 के अंदर नहीं थी, 62 के अंदर थी। 73 में यह था कि प्रेसिडेंट टू होल्ड रेफरेंडम फॉर द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर if पार्लियामेंट कांट। अगर प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल पे पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं कर सकती तो प्रेसिडेंट फिर उसे पब्लिक रेफरेंडम में रख सकता है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। यही मार्शल लॉ के दौरान भी ये चीज थी अवेलेबल। और अब जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये है कॉन्स्टिट्यूशन में, इवन दो ये यूज नहीं होता, कि प्राइम मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पे रेफरेंडम करवा सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट फारिग हो गया। मेथड ऑफ इलेक्शन 56 में इनडायरेक्ट, 62 में भी इनडायरेक्ट, 73 में डायरेक्ट, मार्शल लॉ में डायरेक्ट, 18th अमेंडमेंट में थियोरेटिकली मार्शल लॉ में भी डायरेक्ट, 18th अमेंडमेंट में भी डायरेक्ट। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन 1956 में कोई नहीं था, 62 में एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इस्लामिक रिसर्च काउंसिल थी। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से मुराद वो कि जो बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइजरी या बाइंडिंग रिकमेंडेशंस दे सकें ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म द लॉज ऑफ द कंट्री टू ब्रिंग देम इन कन्फॉर्मिटी विद इस्लाम। एक इंस्टीट्यूशन 1956 में था आई गेस, बट वो इस नेचर का नहीं था, तो इस नेचर की बात करें। 1973 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोड्यूस की गई, और यही दोनों डिटो बाद में इंस्टीट्यूशंस आगे भी चले। एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास थी 1956 में? मोस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स वर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर थियोरेटिकली। 1962 में पूरी की पूरी प्रेसिडेंट के पास। 73 में प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सॉरी, यहां पर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज्ड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। और 18th अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इसमें 3 थे, प्रेसिडेंट, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। 62 में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल थी सिर्फ। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक इन द प्रीवियस लेक्चर 1962 का, जहां पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेंट्रल और प्रोविंशियल, सिर्फ सेंट्रल लिस्ट थी। आई थिंक 1962 में सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों थी, बट इफ एनी ऑफ यू कैन रीचेक दैट, तो वो उस हिसाब से आप लोग चेक करके इसको अमेंड कर लें, इस वाले सेक्शन को इन पर्टिकुलर गूगल करके एक दफा। 1973 में फेडरल और कॉन्करेंट लिस्ट थी, 2 लिस्ट थी। मार्शल लॉ में भी फेडरल और कॉन्करेंट थी। 18th में सिर्फ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रह गई है, बाकी रेजिडुअरी पावर सारी प्रोविंसेस के पास है। प्रेसिडेंशियल पावर्स जो थी वो 1956 में मॉडरेट थी, 62 में प्रेसिडेंट की पावर ऑल पावरफुल थी, 1973 में नॉमिनल पावर्स थी सिर्फ। मार्शल लॉ में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थी, ऑल पावरफुल तकरीबन। 8th अमेंडमेंट के बाद फिर से नॉमिनल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, 56 में, 62 में था, 73 में था, मार्शल लॉ के दौरान था, 18th अमेंडमेंट में था। फंडामेंटल राइट्स और कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउसेस। कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस 1956 में यूनिकैमरल, सॉरी 1962 में भी यूनिकैमरल, 73 में पहली दफा बाइकैमरल, और फिर मार्शल लॉ के दौरान बाइकैमरल ही रही, और 18th अमेंडमेंट में भी बाइकैमरल। फंडामेंटल राइट्स
पांचों में प्रोवाइडेड थे। तो ये इन सब के गिर्द जो है इन 13 पॉइंट्स के गिर्द ये कंपैरिजन हमने ड्रॉ किया, और ये टेबल बड़ा मुफीद रहेगा आपकी एक तो बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को होलिस्टिकली कंपाइल करने के लिए भी, और पेपर में भी कहीं पर अगर कंपैरिजन आता है या नहीं भी जहां आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना है, तो दिस कुड बी हेल्पफुल. I hope this was helpful to you guys. I'll see you guys next time.